किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी औषधीय फसल की जिसकी मांग भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है। एक ऐसी फसल जो कम पानी में होती है, कम खर्च में तैयार होती है और सही तरीके से की जाए तो आम किसान को भी अच्छा और सुरक्षित मुनाफा दे सकती है। मैं बात कर रहा हूँ अश्वगंधा की खेती की। आजकल आपने देखा होगा टीवी, मोबाइल, यूट्यूब, हर जगह अश्वगंधा के विज्ञापन चल रहे हैं। कोई कहता है इम्यूनिटी बढ़ाता है, कोई कहता है कमजोरी दूर करता है, कोई नींद और तनाव के लिए बेच रहा है। आयुर्वेदिक कंपनियां, फार्मा कंपनियां, ऑनलाइन ब्रांड, सबको अश्वगंधा चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसान के लिए अश्वगंधा सच में फायदे की खेती है? क्या इसमें नुकसान का रिस्क है? कितनी लागत आती है? कितना मुनाफा होता है? और सबसे बड़ी बात, इसे बेचा कहाँ जाता है? आज इस वीडियो में मैं आपको कोई सपना नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको जमीन से जुड़ी व्यवहारिक और सच्ची जानकारी दूंगा ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि अश्वगंधा आपके लिए सही है या नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि अश्वगंधा आखिर है क्या। अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक औषधीय पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम विथानिया सोमनिफेरा है। इसके पौधे छोटे होते हैं लेकिन इसकी असली ताकत इसकी जड़ में होती है। यही जड़ सुखाकर दवा बनाने में इस्तेमाल की जाती है। आयुर्वेद में अश्वगंधा को बलवर्धक, रोग प्रतिरोधक, तनाव कम करने वाली और शरीर को ताकत देने वाली औषधि माना गया है। आज के समय में जब लोग एलोपैथिक दवाइयों से, साइड इफेक्ट से डर रहे हैं तो हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि अश्वगंधा की डिमांड हर साल बढ़ती जा रही है। अब आते हैं खेती पर। अश्वगंधा की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए किसान भाइयों? अश्वगंधा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सूखे और गर्म मौसम में भी अच्छी हो जाती है। ज्यादा ठंड और ज्यादा बारिश इसे पसंद नहीं। तापमान 20 से 35 डिग्री, ज्यादा बारिश नुकसानदायक, कम नमी वाले इलाके इसके लिए बेहतर। यही कारण है कि यह फसल मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में सफलतापूर्वक उगाई जा रही है। अब मिट्टी की बात कर लेते हैं। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? अश्वगंधा के लिए भारी या दलदली मिट्टी बिल्कुल ठीक नहीं है। इस फसल को चाहिए हल्की रेतीली या दोमट मिट्टी। पानी जल्दी निकल जाना चाहिए। मिट्टी में जल भराव नहीं होना चाहिए। पीएच 7 से 8 के बीच हो तो सबसे अच्छा। अगर आपके खेत में गेहूं, चना या बाजरा ठीक से होता है तो अश्वगंधा भी हो सकती है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी कैसे करें? अश्वगंधा कोई बहुत ज्यादा नाजुक फसल नहीं है लेकिन खेत की तैयारी सही होनी चाहिए। सबसे पहले 1 से 2 गहरी जुताई करें। मिट्टी को भुरभुरा बना लें। आखिरी जुताई में 5 से 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला दें। ध्यान रखें, इसमें ज्यादा रासायनिक खाद डालने की जरूरत नहीं होती। जैविक तरीके से उगाई गई अश्वगंधा बाजार में ज्यादा दाम में बिकती है। अब आते हैं बीज और बुवाई पर। बीज की मात्रा और बुवाई का समय 1 एकड़ के लिए लगभग 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होता है। बुवाई का सही समय है जून से जुलाई यानी मानसून की शुरुआत। कुछ क्षेत्रों में अगस्त तक भी बुवाई की जा सकती है। बीज बोने के 2 तरीके हैं, एक छिड़काव, दूसरा कतारों में। अगर आप कतारों में बोते हैं तो कतार से कतार दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर। बीज को बहुत गहराई में न बोए, हल्की मिट्टी से ढक देना काफी होता है। अब बात करते हैं सिंचाई और खाद की। सिंचाई और खाद प्रबंधन। किसान भाइयों, अश्वगंधा ज्यादा पानी नहीं चाहती, यह इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बुवाई के बाद हल्की सिंचाई, उसके बाद 15 से 20 दिन में जरूरत अनुसार। ज्यादा पानी से जड़ सड़ने लगती है। खाद की बात करें तो ज्यादा यूरिया या डीएपी की जरूरत नहीं। जैविक खाद में बेहतर रिजल्ट मिलता है। अगर चाहें तो थोड़ी मात्रा में नीम खली भी मिला सकते हैं। अब सवाल आता है खरपतवार और बीमारी, निराई गुड़ाई और रोग। अश्वगंधा की फसल में खरपतवार शुरू के 30 से 40 दिन में ज्यादा होते हैं। 25 से 30 दिन बाद एक निराई गुड़ाई, उसके बाद पौधा खुद फैल जाता है। बीमारी की बात करें तो यह फसल बहुत कम बीमार पड़ती है। इसी वजह से इसमें दवा का खर्च भी लगभग नहीं के बराबर होता है। अब सबसे अहम सवाल, कटाई और उत्पादन। फसल की अवधि और कटाई। अश्वगंधा की फसल 5 से 6 महीने में तैयार हो जाती है। जब पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगें, फूल और फल सूखने लगें, तभी समझिए कि फसल तैयार है। पूरे पौधे को जड़ समेत उखाड़ा जाता है, फिर जड़ों को अलग करके अच्छी तरह धोया जाता है और धूप में सुखाया जाता है। यही सूखी जड़ बाजार में बिकती है। उत्पादन कितना होता है? औसतन 1 एकड़ से 400 से 600 किलो सूखी जड़, साथ में 40 से 60 किलो बीज भी निकल जाता है। बीज को अगली फसल के लिए या बेचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, लागत और मुनाफा। लागत और मुनाफा। 1 एकड़ कुल लागत लगभग 25,000 से 40,000 जिसमें शामिल है बीज, खेत की तैयारी, मजदूरी, सिंचाई। अब बिक्री भाव की बात करें
सामान्य सूखी जड़ 150 से 300 प्रति किलो, अच्छी क्वालिटी अनऑर्गेनिक 350 से 400 प्रति किलो, अगर औसतन माने 500 किलो एक्स 250 और 10,25,000 लागत निकालने के बाद 80,000 से 1 लाख तक शुद्ध मुनाफा संभव है। और अगर आपने बीज भी बेचा तो कमाई और बढ़ जाती है। अब सवाल आता है, इसे बेचा कहाँ जाए? अश्वगंधा कहाँ बेचें? आयुर्वेदिक दवा कंपनियां, फार्मा कंपनियां, हर्बल मंडियां, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ऑनलाइन हर्बल ब्रांड, एक्सपोर्ट एजेंट। मेरी सलाह है, खेती शुरू करने से पहले ही 1 से 2 खरीदारों से बात जरूर कर लें। अश्वगंधा खेती के फायदे: कम पानी, कम लागत, कम बीमारी, सूखे क्षेत्र के लिए सही, बाजार में स्थायी मांग, छोटे किसानों के लिए सुरक्षित विकल्प। सच्चाई और सावधानी: किसान भाइयों, यह भी सच है कि अगर बिना बाजार देखे, बिना सही जानकारी के कोई भी फसल की जाए तो नुकसान हो सकता है। अश्वगंधा कोई जादू की फसल नहीं है, लेकिन सही जानकारी, सही समय और सही मार्केट के साथ यह भरोसेमंद कमाई जरूर दे सकती है। अंतिम बात, अगर आप 2025 से 2026 में ऐसी खेती करना चाहते हैं जिसमें जोखिम कम हो और मेहनत का सही दाम मिले, तो अश्वगंधा आपके लिए एक मजबूत विकल्प हो सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आप किस जिले या राज्य से हैं। जय किसान, जय भारत।